शीतकालीन सत्र के लिए संसद पहुंचे पीएम मोदी का चुनाव के नतीजे बहुत उत्साह बढ़ाने वाले, देश ने नकारात्मक सोच को नकारा। पीएम ने कहा सत्र में हार का गुस्सा निकालने की जगह चिंतन करे विपक्ष, बाहर की हार का गुस्सा सदन में ना निकाले। पीएम ने विपक्ष को दी नसीहत, कहा अपने काम करने का तरीका बदले विपक्ष, विरोध के लिए विरोध न करे विपक्ष। पीएम ने कहा सदन में जो भी बिल पेश हो उस पर अच्छी चर्चा हो, उम्मीद है चर्चा के दौरान सभी सांसद अपने विचार रखेंगे। लोकसभा में पीएम मोदी का स्वागत, एनडीए सांसदों ने लगाए नारे, कहा तीसरी बार मोदी सरकार। संसद पहुंचने पर बीजेपी नेताओं के चेहरे पर दिखी खुशी, जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिखाया विक्ट्री साइन। संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे बीएसपी सांसद दानिश अली, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महुआ मोइत्रा केस पर बोले बीएसपी सांसद दानिश अली, सदन में चर्चा की मांग, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट नियमों के खिलाफ। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बोले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जब इसे पेश किया जाएगा तब हम बोलेंगे। महुआ मोइत्रा केस को लेकर बोले शशि थरूर, हमारे पास इस बारे में कई बुनियादी सवाल, सभी पक्षों को जिरा कब मिलना चाहिए मौका। शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस चीफ खड़गे के दफ्तर में हुई मीटिंग, सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा। शीतकालीन सत्र को लेकर खड़गे की पोस्ट, कहा जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर मोदी सरकार को जवाबदेह बनाना जारी रखेंगे। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट की आंधी, 27 सीटों के साथ जेडपीएम को बहुमत, सीएम जोरमथंगा चुनाव हारे। विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, हुआ शानदार स्वागत। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से बीजेपी ने 163 सीटों पर मारी बाजी, 66 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को मिली जीत। राजस्थान में 199 सीटों के परिणाम घोषित, बीजेपी को 115 सीटों पर जीत के साथ मिला बहुमत। राजस्थान में कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत से करना पड़ा संतोष, आरएलडी को 1, बीएसपी को 2 और अन्य को मिली 8 सीट। छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से बीजेपी को मिली 54 सीट, कांग्रेस को 35 सीट और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट पर मिली जीत। तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस को मिली 64 सीट, बीआरएस को 39, बीजेपी को 8, एआईएमआईएम को 7 और सीपीआई को 1 सीट पर मिली जीत। एमपी में सीएम फेज के सवाल पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, सीएम जो भी होगा प्रदेश को आगे लेकर जाएगा। चुनाव के नतीजों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, पीएम मोदी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास कोई दूसरा नहीं। चुनाव नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये सिर्फ बहुमत नहीं है, ये विश्वास का चरम स्तर है। एमपी की दतिया सीट से चुनाव हारने के बाद बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, हार स्वीकार लेकिन मैं लौट कर फिर आऊंगा वापस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ली चुटकी, कहा नतीजे इंडिया अलायंस की एकता और प्रभाव को दिखाता है। गिरिराज सिंह ने कहा सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले पीएम मोदी का करिश्मा, अमित शाह की प्लानिंग और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग है। सीएम शिंदे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा झूठे वादे किए, किसानों के साथ धोखा किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले कमलनाथ, गुलदस्ता भेंट कर जीत की बधाई। एमपी में चुनाव हारने पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, मतदाताओं का फैसला स्वीकार, विपक्ष का काम मजबूती से करेंगे। 3 राज्यों में चुनाव हारने पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, नतीजों पर करेंगे मंथन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। राहुल गांधी ने तेलंगाना की जनता का जताया आभार। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारने पर बोले विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली तेलंगाना की जनता ने रचा इतिहास, 3 राज्यों में हार का जनादेश सिर माथे। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, नतीजे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं। तीनों विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उद्धव ठाकरे ने किया ट्वीट, लिखा हम लड़ेंगे और देश बचाएंगे। टीएमसी नेता माजिद मेमन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा यह साबित हो गया कि भारत में अब भी मोदी मैजिक बरकरार। राजस्थान का सीएम बनने के सवाल पर बोले बाबा बालकनाथ, की पार्टी तय करती है, हम सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता। राजस्थान के सरदारपुरा से 7वीं बार चुनाव जीते सीएम गहलोत, प्रदेश में पार्टी की हार पर बोले नतीजा अप्रत्याशित है। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद एक्शन में विधायक बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल रामगंज के आसपास नॉनवेज स्टॉल हटाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में हार पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव, सरकार बनने की थी पूरी उम्मीद, एमपी में भी बीजेपी को ऐसी जीत का नहीं था अनुमान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, कहा हम जनाधार का सम्मान करते हैं, नतीजे निराशाजनक है लेकिन हम हताश नहीं हुए। हैदराबाद में सीएलपी की मीटिंग, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी मीटिंग में शामिल। बैठक में बोले डीके शिवकुमार, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे, विधायक दल का नेता आलाकमान के फैसले के मुताबिक चलेंगे। तेलंगाना में सीएम पद पर बोले कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव, सीएलपी मीटिंग में होगा फैसला। तेलंगाना में जीत के बाद बोली कांग्रेस विधायक दानसारी सिताका, जनता ने 10 साल बाद दिया मौका। एआईएमआईएम प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी का बयान, तेलंगाना की जनता ने जो हमें फैसला दिया, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तेलंगाना में 7 सीटें जीतने पर ओवैसी ने किया लोगों का धन्यवाद, लिखा विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका जारी रखेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रहलाद सिंह पटेल का जोरदार स्वागत, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने किया वेलकम। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा राजस्थान छत्तीसगढ़ में पीएम से था सीधा मुकाबला, बीजेपी का मानना ये पीएम मोदी की जीत। कांग्रेस की हार पर बोले केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जब नीति और आस्था ठीक ना हो तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी देखता है। राजनाथ सिंह ने विधानसभा चुनाव की जीत को बताया शानदार, कहा पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें आई उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को बधाई दी, कहा असेंबली रिजल्ट लोकसभा के चुनाव प्रभावित नहीं होते। बीजेपी की जीत पर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, कहा विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का किया इस्तेमाल, जनता की मानसिकता पर पड़ा फर्क। उड़ीसा से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने जीत पर जताई खुशी, कहा यह पीएम के नेतृत्व की जीत।
चुनाव नतीजों पर बोले संजय राउत, मजबूती से खड़ा रहेगा इंडिया अलायंस। 6 दिसंबर को दिल्ली में गठबंधन की अहम बैठक। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीएसपी चीफ मायावती ने जताई हैरानी, कहा चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसा रिजल्ट देख लोग अचंभित हैं। मायावती ने कहा चुनाव के दौरान थी कांटे की टक्कर, परिणाम बिल्कुल अलग, ये एक रहस्य जैसा मामला। जयराम रमेश की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पोस्ट लिखा, वोट शेयर में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे नहीं। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का आरोप, धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से चुनाव जीती बीजेपी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, 3 राज्यों में चुनाव जीतने पर जाहिर की खुशी। चुनाव नतीजों पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, हार से लेंगे सबक। तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार ने चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड। डीजीपी ने तेलंगाना कांग्रेस चीफ से मिलकर जीत की दी थी बधाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले हमारी सनातन संस्कृति ही विश्व को नेतृत्व देगी। 3 राज्यों ने ही यही संदेश दिया। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पोस्ट लिखा, सीएम की सच में तबियत खराब या राजनीतिक साजिश। मांझी की पोस्ट पर गिरिराज सिंह ने लिखा, नीतीश सिर्फ गठबंधन के नहीं पूरे बिहार के सीएम, हेल्थ बुलेटिन होना चाहिए जारी। बिहार के शेखपुरा में स्कूल में बुर्का पहनने को लेकर विवाद, स्कूल प्रिंसिपल ने बुर्का पहनने से रोका, परिजनों ने हंगामा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने फिर उठाया जम्मू कश्मीर में चुनाव का मुद्दा, कहा 6-7 साल से नहीं हो रहे चुनाव। दिल्ली में श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल विकुम लियानेज नेशनल वॉर मेमोरियल पर दी पुष्पांजलि। दिल्ली में श्रीलंका के लेफ्टिनेंट जनरल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, साउथ ब्लॉक लॉन में कार्यक्रम। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, दुनिया को भी हमसे सीखना पड़ रहा है, कई शास्त्रों का ज्ञान दुनिया में हमारे यहाँ से ही गया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह के साथ की बैठक। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर हुई समीक्षा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का समारोह, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल। टनल रेस्क्यू पर बोले सीएम धामी, पीएम मोदी ने जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध कराई, रेस्क्यू में लगे हर व्यक्ति का धन्यवाद। हैदराबाद में बड़ा हादसा है, एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, 2 पायलट की मौत, जलकर खाक हुआ विमान। पश्चिम बंगाल के फरक्का में ट्रक से टकराई राधिकापुर एक्सप्रेस, इंजन में पटरी से उतर कर लगी आग, जल्द बुझाई गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में फर्नीचर फैक्ट्री और कई घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। दिल्ली में पंजाब के पूर्व एमएलए दीप मल्होत्रा के घर के बाहर फायरिंग, पंजाबी बाग इलाके का मामला। मुंबई में एनसीबी का एक्शन इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़, 40 लाख के ड्रग के साथ एक यमन के नागरिक को गिरफ्तार किया। बिहार के हाजीपुर में जबरन शादी का मामला, लड़के ने लड़की को साथ रखने से किया इनकार, अब कोर्ट में मामला। कुछ दिन पहले स्कूल टीचर को किया था किडनैप, जबरन कराई थी शादी, पुलिस ने किया था मामले का खुलासा। बेंगलुरु में खड़ी बस से टकराई कार, तेज टक्कर से कार में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर स्पा सेंटर्स में रेड, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, जुनैद और इमरान कल पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुए थे घायल। माफिया अतीक की फैमिली पर एक और एक्शन, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के घर पर की कुर्की की कार्रवाई। चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश, चक्रवात माईचोंग तमिलनाडु तट के करीब। चेन्नई एयरपोर्ट पानी भरने के बाद किया गया बंद, झील का पानी आने से रनवे बना तालाब। चेन्नई में बारिश के साथ चली तेज हवाएं, कई इलाकों में भरा पानी। चेन्नई के पल्लीकरनई इलाके में भारी जलभराव, पानी में बहती दिख रही पार्किंग में खड़ी गाड़ियां। चेन्नई के अशोकनगर इलाके में तेज बारिश के बाद भरा पानी, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चेन्नई के वडापलानी इलाके में भी भरा पानी, लोगों को परेशानी। चेन्नई में आवडी इलाके में जलभराव, फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। चेन्नई में अलंदूर थल्लई गंगानगर सबवे बंद, भारी बारिश की वजह से जलभराव। चेन्नई में तेज बारिश से गिरी नई बनी दीवार, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के कांचीपुरम में तेज बारिश, सड़कों पर जलभराव, लोगों को परेशानी। चेन्नई में तेज हवा से उखड़ गए पेड़, अमतुर इलाके के पास का मामला, पेड़ों को सड़क से हटाया गया। तमिलनाडु में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, पीर करई और ताम्बरम इलाके में जलभराव के बीच 15 लोगों को बचाया गया। चेन्नई में जलभराव की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर, 8 बजे तक अस्थायी तौर पर बंद रही उपनगरीय ट्रेन सेवाएं। पुडुचेरी जिला प्रशासन ने समुद्र के पास इलाके में लगाई धारा 144, जान माल के नुकसान से बचने के लिए प्रशासन ने रोका। आज और कल आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, आज भी खराब कैटेगरी में AQI। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिख रही स्मॉग की लेयर, विजिबिलिटी कम, खराब कैटेगरी में AQI। यूपी की राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में भारी बारिश, लोगों को परेशानी, ठंड भी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड से बर्फ हटाया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें T20 मैच में भारत ने दर्ज की रोमांचक जीत, सीरीज पर 4-1 से कब्जा। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 160 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया की टीम 154 रन ही बना पाई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मैच 55 रन पर 4 विकेट गंवाए। श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा की जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाला, श्रेयस अय्यर ने 53 और जितेश शर्मा ने 24 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट झटका, 31 रन भी बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बैन मैकडरमॉट्स ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए, ट्रेविस हेड ने 28 और मैथ्यू वेड ने 22 रन की पारी खेली। टीम डेविड और मैथ्यू शॉट रहे फ्लॉप, टीम डेविड ने 17 और मैथ्यू शॉट 16 रन बनाकर आउट हुए।
भारत के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट झटके, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट मिले। रवि बिश्नोई की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा 9 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। आईपीएल ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का ऑफिशियल अनाउंसमेंट 19 दिसंबर को दुबई में होगा। एक्शन धोनी की जगह चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन सकते हैं ऋषभ पंत। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दास गुप्ता ने किया दावा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन का वार्नर पर हमला, कहा सबसे बड़ा स्कैंडल करने वाले को हीरो जैसी विदाई क्यों। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले रविंद्र जडेजा पहुंचे पेरिस, पत्नी बाबा के साथ छुट्टियां कर रहे एंजॉय। वैशाली प्रज्ञानंदा दुनिया के पहले ग्रैंडमास्टर भाई बहन। वैशाली ने 2500 की रेटिंग पार की। अश्विनी तनिषा की जोड़ी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन के फाइनल में हारी। जापान की रिन इवानागा और केई नाकानिशी से दर्ज की जीत। धोनी ने घोड़े पर लुटाया प्यार, अपने हाथ से चारा खिलाते आए नजर। सचिन तेंदुलकर ने फिल्म सैम बहादुर की तारीफ की। विक्की कौशल के साथ तस्वीर ट्वीट कर लिखा, ये फिल्म सबको देखना चाहिए। एमपी के उज्जैन पहुंची एक्ट्रेस जानवी कपूर, महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, भजन कीर्तन में हुई शामिल।